अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बिहार के 56 लाख किसान भाइयों को नहीं मिलेगा पीएम किसान राशि, 29 लाख की बनी फार्मर आईडी। तो चलिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि बिहार से जुड़ी ये खबर निकल के आ रही है कि 56 लाख व्यक्तियों को पेंशन राशि नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 56 लाख किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त नहीं मिलने वाली है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार की नई शर्त क्या है और आपको किन नियमों का पालन करना है, तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी की किस्त भी नहीं आएगी और जितने किसान भाइयों हैं, क्योंकि 29 लाख व्यक्तियों को ही सिर्फ किसान सम्मानित निधि योजना का लाभ मिलेगी, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखना है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन अब बिहार में लाखों किसानों की किस्त रोक दी गई है। इसके पीछे का रीजन क्या है तो वो भी मैं बताने वाला हूं। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बिहार में करीब 85 लाख किसान पंजीकृत हैं, यानी 85 लाख व्यक्तियों का नाम पंजीकरण किया गया है और उसमें से कितने लोगों को फार्मर आईडी मिली है तो 29 लाख व्यक्तियों को, यानी 56 लाख व्यक्तियों को पेंशन ये किसान राशि नहीं मिलेगी। तो आप सभी को घबराना नहीं है। अगर आपके पास किसान फार्मर आईडी नहीं है तो आपको किन नियमों का पालन करना है, आपको कब बनाना है, तो मैं आपको सारी जानकारी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ 29 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनी है, इसी वजह से 56 लाख किसान योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं, यानी 56 लाख व्यक्ति, यानी ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। और आईडी जो बनी है वो 29 लाख व्यक्तियों की आईडी बनी हुई है, तो यानी जो 6,000 प्रति साल मिलती है तो आप सभी को अब नहीं मिलेगी, सिर्फ जिनके पास फार्मर आईडी है उन्हें ही ये लाभ मिलेगी। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि किस्त रुकने की सबसे बड़ी वजह क्या है, फार्मर आईडी अनिवार्य, यानी जिस व्यक्ति के पैसे नहीं आ रहे तो उनका प्रॉब्लम ये है, उनका समस्या ये है कि उनके पास फार्मर आईडी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि केंद्र सरकार ने अब साफ साफ कर दिया है कि पीएम किसान का पैसा तभी मिलेगा जब किसान की फार्मर आईडी होगी, यानी जिस व्यक्ति के पास फार्मर आईडी होगी उन्हीं को पेंशन मिलेगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन्हें किस्त ऑटोमेटिक होल्ड कर दी जाएगी, यानी जिन व्यक्तियों को किसान आईडी नहीं है, किसान आईडी नहीं बनी है, उनको किसान यानी पीएम किसान योजना के तहत जो पैसे मिलती है उन्हें नहीं मिलेगी, यानी उनका होल्ड कर दिया जाएगा। यही कारण है कि बिहार के लाखों किसानों के पैसा नहीं मिला, यानी जिस वजह से बिहार के लाखों यानी 56 लाख व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिला। तो आप सभी को घबराना नहीं है। और यहाँ पे मैं बता देना चाहता अन्य बड़े कारण जिनसे पैसा रुका, यानी आप सभी का जो ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा रुका है अन्य कारण के तहत, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ई केवाईसी अधूरी, यानी जिस व्यक्ति की ई केवाईसी अधूरी है उनके भी पैसे नहीं आए हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि बिना ई केवाईसी अब कोई किस्त नहीं मिलेगी, यानी जिस व्यक्ति की केवाईसी कंप्लीट नहीं उन्हें कोई किस्त नहीं भेजा जाएगा। लाखों किसानों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई, लाखों किसान अभी तक ई केवाईसी नहीं कराए, जिसके कारण उनके पैसे रुके हुए हैं। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि जमीन से जुड़ी दस्तावेज, जमीन का सत्यापन पूरा नहीं, यानी जो व्यक्ति पीएम किसान फार्मर आईडी जिनके पास है और उनके जमीन से रिलेटेड दस्तावेज नहीं है या फिर उनसे पंजीकरण या फिर जो भी नहीं हुई है तो उनको यहाँ पे लिखा गया है कि योजना सिर्फ भूमिधर किसानों के लिए, जमीन रिकॉर्ड अपडेट ना होने पर नाम काटा गया, यानी आपका जमीन का रिकॉर्ड नहीं है तो आप सभी का नाम को हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि आधार बैंक लिंक में गड़बड़ी, यानी जिस व्यक्ति के आधार और बैंक में लिंक की गड़बड़ी है उनका भी, जैसे कि एनपीसीआई लिंक नहीं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीबीटी फेल, पैसा खाते तक नहीं पहुंचा, यानी
जिस व्यक्ति के यहाँ पे डीबीटी एनपीसीआई फेल है, डीबीटी फेल है, उनके बैंक में अभी तक पैसे नहीं भेजा गया है। और यहाँ पे लिखा गया है कि गलत या डुप्लीकेट आवेदन, यानी बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत आवेदन भी किए हैं, जिसके कारण जैसे नाम या उम्र या दस्तावेज में गड़बड़ी, एक किसान दो आवेदन, यानी यहाँ पे गड़बड़ी जो हुई है, बहुत ऐसे लोग हैं जो दो किसान आईडी के तहत, यानी दो किसान आईडी बनवाना चाहते हैं, जिसके कारण दो आवेदन कर दिए हैं और उनके नाम में गड़बड़ी, उम्र में गड़बड़ी के कारण और दस्तावेजों में गलती होने के कारण उनकी आईडी नहीं बनी है। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि सरकार का क्या कहना है, यहाँ पे सरकार का कहना है कि पीएम किसान योजना का पारदर्शी बनाने के लिए फार्मर आईडी, ई-केवाईसी और डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी किया गया है। यानी आप सभी को जैसे फार्मर आईडी को पारदर्शी बनाने के लिए यहाँ पे ई-केवाईसी और वेरिफिकेशन का मामला को बढ़ावा दिया गया है। तो अगर आप वक्त रहते हुए ई-केवाईसी और डीबीटी अगर आपका फेल है और आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि बिहार के 56 लाख किसानों को पीएम किसान की राशि इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सरकार ने नियम सख्त दिए हैं। फार्मर आईडी, ई-केवाईसी अनिवार्य, यानी जिस व्यक्ति को फार्मर आईडी, यानी जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है, उन्हें पीएम किसान योजना वाली राशि नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपके पास तो पीएम किसान वाली जो आईडी है, फार्मर आईडी, वो होनी चाहिए। और आपके पास है तो आपका डीबीटी एक्टिव होनी चाहिए और आपके डीबीटी के साथ साथ ई-केवाईसी होना चाहिए। अगर आप सभी का ये फेल है तो आप सभी के भी पैसे नहीं आएंगे। और आपको करना क्या है, तो आपको जाकर बैंक जाना है और आप अपने बैंक में चेक करा लेना है क्या हमारा डीबीटी एक्टिव है या नहीं। यानी जिस व्यक्ति का डीबीटी एक्टिव नहीं है, वहां उनके बैंक में राशि नहीं आ पा रही, इसीलिए आप सभी जाएं अपने बैंक में डीबीटी चेक कराएं। और अगर ई-केवाईसी नहीं है तो ई-केवाईसी सरकार ने कह दिया है कि अनिवार्य, यानी जिस व्यक्ति का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनके पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को नहीं भेजा जाएगा। अगर आप सभी देख सकते हैं बिहार का जो आंकड़ा, यानी कितने व्यक्तियों का नाम को हटा दिया गया, यहाँ पे 56 लाख, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है क्योंकि 56 लाख व्यक्तियों के पीएम किसान सम्मान निधि से नामों को रद्द कर दिया गया। और जो जितने व्यक्तियों का ये पीएम किसान योजना का जो राशि मिलने वाली है, उनकी संख्या है 29 लाख, यानी 29 लाख व्यक्तियों को फार्मर आईडी बनाई गई है और 56 लाख व्यक्तियों को बाहर कर दिया गया है। जैसे कि उनके नाम में कुछ गड़बड़ी होने के कारण, या फिर उन्होंने दो आवेदन कर दिए हैं इसके कारण, या फिर उनके कोई डॉक्यूमेंट में या फिर जमीन से रिलेटेड दस्तावेज या उनके रिकॉर्ड सही ना होने की वजह से उनके नाम को रद्द कर दिया गया है। तो आप सभी के पास अगर फार्मर आईडी है तो आप सभी डीबीटी चेक कर ले और ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, तो आप सभी ई-केवाईसी जरूर करवा ले। अगर आप वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का जो पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे आते हैं, आप सभी के राशि नहीं आएगी। और आप सभी सोचते हो कि हमारे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे साथ साथ सरकार ने कह दिया है कि जो व्यक्ति की फार्मर आईडी नहीं बनी है तो उनके पैसे नहीं आएंगे, यानी उनके बैंक होल्ड हो जाएगी और उनके पैसे नहीं आएंगे। तो आप सभी जल्द से जल्द अपनी फार्मर आईडी को बनवाएं। अगर जिन व्यक्तियों का फार्मर आईडी में नाम नहीं है, अपने पास जल्द से जल्द वो फार्मर आईडी रखें। ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत वो लाभ उठा सकते हैं, इस पैसे का लाभ उठा सकते हैं और अपने जरूरियात को पूरा कर सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी को भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको फार्मर आईडी कैसे बनानी है तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप सभी जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहां पे बताई गई है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और आपको कहां से ऑनलाइन कैसे बनाना है और ऑफलाइन कैसे बनवाना है। तो सारी प्रक्रिया उस वीडियो में बताई गई है। धन्यवाद।